Hey dear students, you have the exam of 10 July MPPNSC 2026 के लिए. Now you have only the 15 days left for the whole syllabus or you can say the whole exam. तो पॉइंट ये है कि आपने फिजिक्स का सिलेबस कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया. मेन देखो, मैंने फिजिक्स के बताया कि फिजिक्स में किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और आगे फॉर योर एग्जाम इट विल बी हेल्प फॉर यू. बट आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है न्यूमेरिकल्स में केमिस्ट्री को हम कैसे कवर करें इन द लास्ट 15 डेज. क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कंसेप्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा. आप केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ नहीं सकते, आपको करना तो पड़ेगा ही. चलो देखिए जरा कि केमिस्ट्री में कैसे प्लान करेंगे. देखो, फर्स्ट आप सबसे पहले देखो तो यू हैव द ओनली चैप्टर्स ऑफ क्लास 12. ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है. अब फिर भी इस चैप्टर से मैंने चैप्टर्स निकाले. अब मैं 5 साल का डेटा तो निकाल नहीं सकती हूँ. क्यों? क्योंकि पिछले बार ऐसा था, पिछले बार से बस 12 का सिलेबस है, लेकिन उससे प्रीवियस वाले डेटा पे 11 12 दोनों सिलेबस था, तो मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं निकाल पाई. लेकिन फिर भी मैंने स्कोरिंग चैप्टर्स को निकाला है जो आप स्कोर भी कर पाएंगे एंड हाई वेटेज भी है. एटलीस्ट आप इन चैप्टर्स को कवर कीजिए जिससे आपके मार्क्स गेन होंगे. देखो, सबसे पहले आप कवर कीजिए किसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज वैद्युत रसायन को. फिर आप देखिए केमिकल केमिस्ट्री काइनेटिक्स, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स में आप देखिए रासायनिक गतिकी को. फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, देखो जरा और कौन कौन से? हेलो एल्किन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स. ये जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर्स जो मैंने हाई वेटेज के निकाले, एटलीस्ट आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाइए, जिसकी वजह से आप आगे फिर आपको क्वेश्चंस में, हालांकि आपके 12 के चैप्टर था वो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, आपके सारे चैप्टर कहीं ना कहीं शिफ्ट में रिपीट होंगे, बट फिर भी मैंने वो चैप्टर्स निकाला है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है. नाउ देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और फिजिकल. मैंने पहले भी यही बोला था, मैं आज भी यही बोल रही हूँ कि आपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए पार्ट्स में. ऑर्गेनिक अलग कीजिए, इनऑर्गेनिक अलग कीजिए और फिजिकल अलग कीजिए. आपको दिक्कत जा रही है फिजिकल में, दैट इज न्यूमेरिकल में, तो उसको पहले साइड करो. सबसे ईजी क्या है आपका? इनऑर्गेनिक. ठीक है, आपका देखो अमाइंस इजीली आपका हो जाएगा. आपके जो इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स है आपको वो कवर कीजिए, उसके बाद आप आइए ऑर्गेनिक पे और उसके बाद आप आइए फिजिकल पे. देखो जरा, सबसे पहले अगर आपका ऑर्गेनिक वाला सिलेबस है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक वाला सिलेबस में आप सारे नेम्ड रिएक्शन को देखिए, चाहे वो रोजनमुंड हो गया आपका, ब्रोमाइड रिएक्शन, वॉट एवर इट विल विद रिएक्शन. पहले आपको सारे रिएक्शंस को एक पेज में लिखिए, सारे रिएक्शंस को प्रॉपर्ली कवर कीजिए. रिएक्शन से कंपाउंड क्या बन रहा है वो क्वेश्चन आएगा, रिएजेंट कौन सा काम कर रहा है, कैटलिस्ट कौन सा काम कर रहा है, कितना टेम्परेचर में काम कर रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा. कॉमन नेम्स देखिए, ठीक है, फिनॉल को क्या बोलते हैं, फिनॉल का कॉमन नेम क्या है, फिनॉल, फिनॉल का न्यू नेम क्या ऐड हुआ है वो देखिए. ठीक है, फिर देखो फॉर्मूला सब चेक करिए, जैसे ओलियम का फॉर्मूला क्या है आपका H2SO7. आप चीजों को देखिए अच्छे से कि कॉमन नेम्स कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर देखिए, जो भी आपके एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज आप निकालिए, एक चैप्टर कवर कीजिए प्रॉपर्ली, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखिए, और बैक एंड में जो आपके एक्सरसाइज है और इवनली एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उसको कीजिए. दैट इज सारे कैटलिस्ट रिएजेंट्स आप देखिए. अच्छा, एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन चेंज होती है तो अगर अभी ब्लू कलर है तो बाद में हमें येलो कलर देगा. ऐसी वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है. ठीक है, एटलीस्ट आप वो केमिकल रिएक्शन को देख के जाइए जो इन्विजिलेटर देता ही देता है, और उसमें कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये आपको देखना है. ऑर्गेनिक ये पढ़ने का तरीका है, ये नहीं कि आपने रिएक्शन रट लिया. नो, रिएक्शन में आपको क्या क्या ऑर्गेनिक के सिलेबस को कैसे कवर करना है ये मैंने बताया. ठीक, अभी आप आओ इनऑर्गेनिक सिलेबस पे. इनऑर्गेनिक सिलेबस में आप देखिए सारे ऑर्डर्स. ठीक है, जैसे अगर मैं अमाइंस की बात करूँ, ठीक है, तो 213 और 231. ठीक है, इथाइल और मिथाइल की हमने बात किया था. ठीक है, इथाइल और मिथाइल से आप नेमिंग करते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट उस टाइप की जो चीज़ें आप उसको रिवाइज कीजिए, सारे रिएक्शंस देखिए, सारे कलर्स देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखिए, सारे एनसीईआरटी पेजेस को एटलीस्ट एक बार पलटाइए कि हर एनसीईआरटी पेजेस में क्या क्या है. मेरे हिसाब से 12th के सिलेबस में ज़्यादा आपका एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है. इतना अगर आप एनसीईआरटी कोर कंसेप्ट भी कर लेते तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाइए. ठीक है, इवनली सारे स्ट्रक्चर जो है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में आप उसको करके जाइए. जो भी आपके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी पेजेस में जो भी उन्होंने दिया है, एटलीस्ट पूरा पेजेस को ओवरव्यू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपने देखा मैंने 2025 का मैंने पीवाईक्यू सिलेबस कवर कराया है. केमिस्ट्री का, फिजिक्स का एनसीईआरटी का ही है, सब एनसीईआरटी से बाहर चीज़ें नहीं आ रही है. इट मीन्स व्हाट, आपके सिलेबस का ही है. फिर देखो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए आप सारे एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला तो आप लर्न कर सकते हैं अगर आप टॉपिक कवर करते हैं. ठीक है, एटलीस्ट आप बेसिक फॉर्मूला बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कीजिए.
और अप्लाई करिए क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इजी के बाद आप जाइए मॉडरेट में, एंड देन यू विल गो फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री भी कवर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भी टफ नहीं है, अगर आप इजीली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करें, अब देखिए नाउ यू हैव द केमिस्ट्री ऑफ सिलेबस। अब मेरे पास केमिस्ट्री की पूरी बुक है 12th की, अब मैं क्या करूँ, मैंने बता तो दिया, आप ऑर्गेनिक डिवाइड करो, इनऑर्गेनिक डिवाइड करो, देन फिजिकल पे आइए। पर व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी को थरोली रीड कीजिए। एनसीईआरटी को थरोली रीड करना ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर चीजें नहीं आएगी। सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिएक्शन एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। वो नहीं पूछेगा कैसे क्या बनता है, वो एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन बनाएगा कि ये एक्सेप्शन था, इसका आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। और सारे फॉर्मूलाज आप देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। एनसीईआरटी से मैं वही जो बोल रही हूँ, एटलीस्ट आप सॉल्व एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट एक्सरसाइज, और बैकेंड में जो एक्सरसाइज है, इवनली टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पलर जो है वो भी एनसीईआरटी के आते हैं। ठीक है, और यू हैव टू डू दैट कि आप हर चैप्टर में, ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, तो हम एटलीस्ट 50, हर चैप्टर से 50 एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो कोशिश कीजिए 50 एमसीक्यू आप सॉल्व करिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर भी ऐड कीजिए और न्यू एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। एंड व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे। पिछले बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्यों, अभी देखो मैंने 2025 का सिलेबस पूरा पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराया है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, आपका बायोलॉजी हो, आपका फिजिक्स क्यों ना हो, और केमिस्ट्री भी हो, मैंने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपके सॉल्व कराए हैं। वो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको एटलीस्ट एनालिसिस हो जाएगा कि इस बार पेपर कैसा आएगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मेक श्योर कि आप पीवाईक्यूज करके जाइए। ठीक, और एटलीस्ट इतना सब करने के बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ अब तो मेरा सिलेबस कवर होना है, आप बहुत जल्दी क्विकली कवर कीजिए चीज़ों को, और फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। ठीक, फिर अब देखो हमारे पास जो 15 दिन के अंदर जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट के 2 दिन ही रहेंगे। लेकिन बचे हुए जो लास्ट के 2 दिन, आपको मुझे फिजिक्स भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी कवर करना है, बायो भी करना है, जीके भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है। तो इन सबको आपको मैनेज करना है, इन सबको आपको टाइम टेबल बना के चलना होगा। 2 दिन के लास्ट में आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। ठीक है, नेम रिएक्शन देख लीजिए, और एनसीईआरटी में जितने टेबल्स बने हुए हैं वो देख लीजिए। ये एनसीईआरटी की टेबल्स मैं हर बात में कर रही हूँ, केमिस्ट्री में भी देखिए, बायो में भी देखिए, फिजिक्स में भी देखिए। ठीक है, और एट लास्ट आप पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू से भागिए मत। पीवाईक्यू इस बार रिपीट्स होंगे, जैसे पिछले बार की पीवाईक्यू थे वैसे इस बार भी पैटर्न लगभग उसी टाइप से रहेगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले कंसेप्ट कवर कीजिए। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कवर कीजिए। ठीक है, एनालिसिस करो पूरा। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, कहाँ से लगाओ, एनसीईआरटी से लगाओ, और एनसीईआरटी से लगाने के बाद रिवाइज करके आप सीधे सीधे टेस्ट दो। ठीक है, रिवाइज दो, टेस्ट दो, और फिर आप क्या करो, इसको ओवरव्यू करो। ठीक है, इतना बस आप कर लो, चाहे वो आप ऑर्गेनिक में जाओ, इनऑर्गेनिक में जाओ, फिजिकल में जाइए। तीनों ही कंसेप्ट को, आपके पास ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, सिर्फ 12th का सिलेबस है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्विजिलेटर बहुत देख परख के पेपर बनाएगा, तो मेक श्योर आप इन्विजिलेटर के हिसाब से चलो। अपने हिसाब से नहीं कि ये कर लेते ये छोड़ लेते, नहीं, इन्विजिलेटर आपके हिसाब से नहीं बनाएगा। आप इन्विजिलेटर के माइंडसेट को समझो कि वो कैसा पेपर बनाएगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मेक श्योर जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, आप मिस्टेक्स को मिस्टेक्स नोटबुक में कवर कीजिए। लास्ट के जो 2 डेज रहेंगे, जो 2-3 दिन रहेगा, उसमें ये बहुत काम आएगा। क्लियर, तो ये था आपका फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो डेफिनेटली श्योरली आप केमिस्ट्री में, सॉरी ये केमिस्ट्री का प्लान था, श्योरली आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा सा कवर कर लेंगे, और केमिस्ट्री में आपके एटलीस्ट बहुत अच्छे 20 में से एटलीस्ट 15-14 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर, ऑल द बेस्ट, गुड लक।